हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि CHSL 2020 का Tier 1 का एग्ज़ाम 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। तो आज 3 शिफ्ट्स में जनरल अवेयरनेस के आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि ब्लू विट्रोल का फार्मूला। ब्लू विट्रोल को हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। तो ब्लू विट्रोल बेसिकली क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। उसी तरह से अगर हरा थोथा ग्रीन विट्रोल देखें तो फेरस सल्फेट FeSO4। फिर अगर वाइट विट्रोल देखें तो जिंक सल्फेट ZnSO4। और रेड विट्रोल देखें तो कोबाल्ट सल्फेट। ऑयल ऑफ विट्रोल या फिर स्प्रिट ऑफ विट्रोल बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट को, जो कि जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर। बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे इंडिया के करंट में है नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी सागर डैम कहाँ पे है, या फिर गांधी सागर डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया हुआ, जो कि चंबल रिवर पे बना हुआ है गांधी सागर डैम, और ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। अगर देखा जाए तो चंबल रिवर पे और एक डैम है राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, रावत भाटा राजस्थान स्टेट में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है। जनवरी में चीफ जस्टिस चेंज हुई थी, चेंज हुआ था बहुत सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट का। तो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली। मैं आपको वीडियो के अंत में और भी जो चीफ जस्टिस दूसरे स्टेट्स के चेंज हुए वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर हम लोग देख लें तो अदर विटामिन का, तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 को थियामिन, B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन, B5 पैंथोनिक एसिड एंड विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सिरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो पूछा गया था कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उसमें जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये जनवरी में चेंज हुआ है, वो है उमेश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का पूछा गया था। तो बेसिकली 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 94 है, ठीक है। बेसिकली ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ एक जो संस्था है, दोनों मिलके तैयार करती है। सेल थ्योरी के बारे में पूछा गया था, किसने दिया था? थियोडोर स्वान बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट था चंपारण रिवॉल्ट से पूछा गया था, ठीक है। तो बेसिकली चंपारण रिवॉल्ट जो है कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बेसिकली अगर देखा जाए तो गांधी जी का जब वापस लौट के 1914 में भारत आए, तो उसके बाद राजकुमार शुक्ला जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स एक मतलब बोल सकते हो लीडर्स थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को वापस बुलाया कि आप आओ 1917 में बिहार, और यहाँ पे जो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान करो। बेसिकली समस्या ये थी कि 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। दैट मीन्स कि जितना भी ज़मीन वहाँ के पीजेंट्स, दैट मीन्स कि वहाँ के जो किसान है, किसान के पास जितने भी ज़मीन उसमें 3 हिस्सा में आपको इंडिगो का फार्मिंग करना पड़ेगा। तो इसी समस्या को लेते हुए राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था 1914 में, मतलब 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह या रिवॉल्ट स्टार्ट की थी गांधी जी ने। गांधी जी से रिलेटेड और दूसरे स्ट्राइक्स देख ले तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, बेसिकली फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था ये इंडिया का। उसके बाद देखा जाए खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ये बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह किया गया था, ये भी फार्मर से ही रिलेटेड थे। बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग था कि क्रॉप्स अगर किसी भी सीज़न में अगर फेल हो जाए, मतलब कि अच्छी फसल नहीं हो, दैट मीन्स कि जितना भी नॉर्मल आपका प्रोडक्शन है उससे 1/4 प्रोड्यूस उससे भी कम हो, तो गवर्नमेंट
क्या करती है कि फार्मर्स को रिमिशन देती है, दैट मीन्स उनको हर्जाना देती है, एक तरह से इंश्योरेंस टाइप का, तो इंटाइटल टू रिमिशन। तो इसी को देखते हुए गांधी जी को बुलाया गया था, गवर्नमेंट रिमिशन नहीं देना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीबी डे से पूछा गया था। तो बेसिकली वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, और 24 मार्च को ये सेलिब्रेट मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। 24 मार्च 1882 को ही रॉबर्ट कोच जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के लिए जो बैक्टीरिया था उसका इसने डिस्कवर किया था। थीम था इस वर्ल्ड टीबी डे का, ट्यूबरकुलोसिस डे का, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो केरला का है 94% के आसपास, उसके बाद लक्षद्वीप इसका 91%, और मिजोरम गोवा अप्रोक्स 90% के आसपास ये सारे स्टेट्स का लिटरेसी रेट है। ओवरऑल अगर इंडिया का लिटरेसी रेट देखें तो 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बुक पूछा गया था पाथवे टू गॉड। तो बेसिकली ये बुक के राइटर हैं महात्मा गांधी, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और इनके द्वारा लिखे गए दूसरे और बुक्स हैं माई रिलीजन, ट्रूथ इज़ गॉड, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये सारे मैंने खुद ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश्यू नट्स बेसिकली किस सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। तो अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे, लेटरॉइड सॉइल में कैश्यू नट्स अच्छे तरीके से होते हैं, सैंडी लोम में भी होते हैं, और कोस्टल सैंड्स होते हैं उसमें भी। बेसिकली कैश्यू नट्स देखा जाए तो कौन स्टेट्स में अच्छी तरीके से होती है, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सारे स्टेट्स में कैश्यू नट्स का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन बैट्समैन प्लेड मोस्ट टेस्ट मैचेस। तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा हो या फिर वनडे में, आपको पता ही होगा सचिन तेंदुलकर टेस्ट में 200 टेस्ट खेल चुका है, और वनडे में 463। T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले रोहित शर्मा 111, उसके बाद विराट कोहली 90। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से ही, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही है, और आई थिंक ये फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स है। ये बेसिकली रामागुंडम तेलंगाना में है, ठीक है। 100 मेगावाट का इसका इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन सा स्टेट जनरेट करती है, तो कर्नाटका है, अप्रोक्स 7100 मेगावाट के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बुक थी एमनेस्टी। अब इस बुक के बारे में क्लियर मतलब स्टूडेंट्स जो एस्पेरेंट्स आज एग्ज़ाम दिए उनसे क्लियर मतलब क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन एमनेस्टी एक बुक है अरविंद अडिगा की। ये लुइस ए ब्लूम की भी शायद एक बुक है एमनेस्टी, बट आई थिंक कि अरविंद अडिगा ऑप्शन में दिया होगा। अरविंद अडिगा को और बुक्स देख लेते हैं, तो वाइट टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रेणुका लेक। तो रेणुका लेक बेसिकली हिमाचल प्रदेश में एक टूरिस्ट प्लेस है, देखने लायक इलाका है, बोटिंग वगैरह भी होती है। नेक्स्ट है पमान आइलैंड। पमान आइलैंड पूछा था कहाँ पे, तो बेसिकली पमान आइलैंड तमिलनाडु में है, इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोला जाता है, और ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। तो 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू। बेसिकली उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स में, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप बोल सकते हो कि जो मशीन के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरेक्शन का, मतलब कि जैसे हम लोग कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो ऊपर का जो स्क्रीन दिखता है कैसे वो ऑपरेट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल CVC ऑफ इंडिया कौन है, तो अभी फिलहाल में संजय कोठारी हैं। इनका टर्म होता है 4 इयर्स का CVC का। और देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, इसका टर्म होता है 6 ईयर या फिर 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
तो आपको जैसे पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो वो रिट्स जारी करता है। ठीक है, रिट्स 5 तरह के होते हैं, तो आपको नाम पता होगा। एक सबसे पहला हो गया मैंडामस, हैवियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टेररी और क्यूओ वारंटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सरदार जो टाइटल था वल्लभ भाई पटेल को किस इवेंट, कौन सा बड़ा इवेंट हुआ था उसके बाद इनको सरदार का टाइटल मिला था। बेसिकली ये सरदार का टाइटल 1928 में बरदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुई थी उसके बाद इनको सरदार का टाइटल दिया गया। बार का हेड क्वार्टर, तो बार का हेड क्वार्टर मुंबई में। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन, ये मैं ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स डिफरेंट इंडेक्सेस जो 2021 के जनवरी फरवरी में आए उनका मैं लास्ट में एनालिसिस कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल, क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 61 में क्या दिया हुआ है। बेसिकली इसमें दिया हुआ है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, उसके बारे में आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स देख लेते हैं। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया है कि यूनियन का हेड जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्टिकल 54, तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। और 55 दिया हुआ है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो बेसिकली कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो एक रूलर थे, बहुत ही जाने पहचाने रूलर थे कालिदास। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है समुद्रगुप्ता, ये भी गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर के एक प्रसिद्ध एम्पायर और रूलर रह चुके हैं। गुप्ता डायनेस्टी का अगर देखा जाए तो इसका स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, ऐसे बहुत जगह पे इसको बोला जाता है कि चंद्रगुप्ता वन इसके पहले प्रसिद्ध रूलर थे। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी 320 से 540 AD तक शासन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम के बारे में दिया गया था। बेसिकली सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पे, ठीक है, नर्मदा रिवर पे, और ये केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में इसी सरदार सरोवर डैम के सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका लेंथ है 182 मीटर। अगर देखा कुछ दूसरे और भी डैम का, जैसे नागार्जुन सागर डैम के बारे में बता दे रहा हूँ, कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो कि प्रदीप कुमार जोशी है, हाल ही में उनका पहले थे कोई सक्सेना करके। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी जो बने हैं न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और एलिसा टेस्ट जो ऑलरेडी मैं तुमको आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एड्स के लिए किया जाता है।